हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर यूके ट्रिपल एस सी भर्ती से संबंधित पूरी सुर्खियाँ जो आज दिन भर में रही, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ पद भरने का अभियान शीघ्र यहाँ पर शुरू होगा, ये कहा है पुष्कर सिंह धामी ने। सरकार युवाओं के हितों के संरक्षण के लिए सजग है। जिन युवाओं ने भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, उन्हें कोई नुकसान न हो, इसके लिए इन पदों की भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग अथवा अन्य संस्थाओं के जरिए सुनिश्चित कराई जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। पारदर्शी भर्ती परीक्षा प्रक्रिया के साथ ही रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि समूह गौ के 7,000 पदों पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होनी थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की गई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामलों की जांच की जा रही है। विधानसभा में की गई नियुक्तियों की जांच को उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। वन दरोगा की जांच भी एसटीएफ से कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कोई समझौता नहीं करने को लेकर दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश के ईमानदार और परिश्रमी युवाओं के साथ सरकार अन्याय नहीं होने देगी। ऐसी घटनाएं न दोहराई जाए, इसके लिए सरकार इस प्रकरण को नजीर बनाना चाहती है। सरकार को अपने बेटी बेटियों के आज और कल की चिंता है। प्रदेश में ऐसा भर्ती सिस्टम बनाना होगा, भविष्य में इस प्रकार का कृत्य करने की ना सोचें, ऐसा कहा गया है यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा। पेपर लीक मामले में कॉलेज का संचालक यहाँ पर गिरफ्तार हुआ है। यूके ट्रिपल एस सी की पेपर लीक प्रकरण में यहाँ पर एसटीएफ ने उधम सिंह नगर में पैरा मेडिकल कॉलेज के संचालक को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 35 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं प्रकरण के मास्टरमाइंड सादिक मूसा पर 2 लाख रुपए और इसके साथी योगेश्वर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कराई गई स्नातक स्तरीय परीक्षा भर्ती परीक्षा में एसटीएफ की कार्रवाई जारी है। पूर्व में गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर कई नाम सामने आए हैं। बुधवार को एसटीएफ ने उधम सिंह नगर के जसपुर निवासी संदीप शर्मा को गिरफ्तार किया। आरोपित ने अन्य के साथ मिलकर गाजियाबाद के एक फ्लैट में उधम सिंह नगर व हरिद्वार के कई अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र हल कराया था। आरोपित संदीप शर्मा के जसपुर और ठाकुरद्वारा में आयुर्वेदिक और पैरामेडिकल सहित 3 कॉलेज हैं। अभियुक्त से पूछताछ और अन्य जानकारी के आधार पर 2 दर्जन के करीब छात्रों को चिन्हित किया गया है। इस गिरफ्तार में उत्तर प्रदेश में नकल माफिया के धामपुर के बाद गाजियाबाद में हुई नकल का भंडाफोड़ हुआ है। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार मूसा के नेपाल में छिपे होने की संभावना है। इसमें डीजीपी ने कहा है कि पेपर लीक मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो कोटद्वार नगर निगम तक पहुंची यूके ट्रिपल सी भर्ती की जांच, यहाँ पर ये विषय भी सामने आया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले मामले में कोटद्वार भी पहुंच गई है। आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों ने नियमित कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता के सवाल खड़े करते हुए उनकी भर्ती को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बाद भी कई कर्मचारियों को बड़े पदों पर तैनात कर दिया गया। यदि मामले में गंभीरता की जांच नहीं की गई तो निगम में एक बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने आ सकता है, और ये घोटाला भी यूके ट्रिपल एस सी के जैसे है। वर्तमान में निगम की ओर से पीआरडी के तहत रखे गए सफाई व अन्य कर्मचारियों को हटाकर ठेका प्रथा रखने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में इन कर्मचारियों ने नगर निगम में यूके ट्रिपल एस सी के माध्यम से नियमित तैनात कर्मचारियों की योग्यता पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी यहाँ पर खामियां यहाँ पर नज़र आ रही है। इसी प्रकार यहाँ पर एसटीएफ की कार्रवाई यहाँ पर जारी है। यहाँ पर विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की धांधली को लेकर एसटीएफ की कार्रवाई जारी है। 4 आरोपितों को न्यायिक हिरासत की कार्रवाई भी सचिवालय रक्षक परीक्षा लीक मामले में की गई है। वहीं वन दरोगा ऑनलाइन परीक्षा मामले में भी 2 आरोपितों
भी गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से भर्ती परीक्षा से जुड़े अलग अलग मामलों में कुल 38 आरोपितों गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर न्यूज़ है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं लिखित परीक्षाओं में नहीं होगा विलंब, तो ये कहना है यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का। तो मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर यहाँ पर जो भी कार्यक्रम में भी पहुंच रहे हैं तो वो जरूर लिखित परीक्षाओं या यूके ट्रिपल एस सी भर्ती से संबंधित जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं उसको लेकर वो लगातार स्टेटमेंट अपना देते आ रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर तीरथ सिंह रावत ने भी विधानसभा भर्ती मामले में प्रेमचंद अग्रवाल को घेरा, जो कि पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष थे। तो उन्होंने यहाँ पर दो टूक कहा है कि पूर्व कि तीरथ सिंह रावत ने कहा कि विधानसभा में विवादित भर्तियों के मामले में अपनी सरकार के कमीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें गलतियां सुधारने के लिए चुना था, ना कि जो कि गलती पूर्व में की गई है उसे सही ठहराने के लिए। जिसने गलत किया है उसे भुगतना चाहिए और वहाँ निश्चित ही भुगतेगा भी। तो ये कहना है यहाँ पर तीरथ सिंह रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के। 60 दिनों के भीतर यहाँ पर दोबारा परीक्षा कराएं, ये कहना है यहाँ पर यूकेटी का। यूकेटी लगातार यहाँ पर भर्ती मामले में लगातार सरकार को घेरे हुए है। तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अगर 60 दिनों में अगर भर्ती यहाँ पर दोबारा होती है तो ये बहुत ही अच्छा होगा उन अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार यहाँ पर संघर्षरत हैं। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि भर्तियों की वार्षिक कैलेंडर तत्काल जारी किया जाए और निरस्त भर्ती परीक्षाएं 60 दिन के भीतर दोबारा कराई जाए। और जो भी भर्तियां यहाँ पर जिन पे भी यहाँ पर आरोप लगे हैं उसकी सीबीआई जांच को लेकर भी यहाँ पर मांग की गई है यूकेटी की तरफ से। उसके बाद यहाँ पर सादिक मूसा, जो कि यहाँ पर मास्टरमाइंड बताया जा रहा है यूके ट्रिपल एस सी पेपर लीक मामले में, तो उस पर यहाँ पर अब 2 लाख का यहाँ पर इनाम यहाँ पर घोषित हुआ है। और उसके साथ ही यहाँ पर योगेश्वर राव पर भी 1 लाख रुपए का इनाम यहाँ पर घोषित किया गया है उत्तराखंड पुलिस की ओर से। इसके बाद यहाँ पर जो युवाओं का जो कल यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर कल विरोध किया गया था उत्तराखंड बेरोजगार संघ का, तो उसमें जो युवाओं की मांग थी तो उसमें नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर वीडियो की भर्ती रद्द करके दोबारा परीक्षा करवाई जाए। दूसरी मांग यहाँ पर यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी विधानसभा सचिवालय में भर्ती की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। तीसरा यहाँ पर कहा गया है कि उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए अध्यादेश लाया जाए। यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी की भर्ती परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर यहाँ पर जारी किया जाए। पांचवा यहाँ पर पेपर की छपाई आयोग में ही विशेष समिति की निगरानी में की जाए। छठवां यहाँ पर विवादित परीक्षाओं की जांच हो, गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई हो और निर्विवादित परीक्षा पर कार्रवाई हो। सातवां सख्त नकल कानून का ड्राफ्ट बनवाकर परीक्षाएं कराने से पूर्व युवाओं के समक्ष भी रखा जाए। आठवां यहाँ पर बैकडोर भर्तियों पर रोक लगे और अस्थायी पदों पर नियुक्तियां में भी पारदर्शिता अपनाई जाए। और 9वां पॉइंट जो है उत्तराखंड के लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए उच्च शिक्षा क्षेत्र में अध्यापक में ईपीआई स्कोर तत्काल यहाँ पर हटाया जाए। तो बहुत बड़ी यहाँ पर कल ये रैली थी यहाँ पर परेड ग्राउंड देहरादून में। विवादित स्नातक स्तरीय परीक्षा हो सकती है रद्द। यहाँ पर पेपर लीक होने के चलते विवादों में आई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा का निरस्त होना तय माना जा रहा है। हालांकि सरकार इसके लिए पुलिस की जांच पूरा होने का इंतजार कर रही है। इसके बाद परीक्षा में शामिल रहे छात्रों को बिना शुल्क के दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। भर्ती घपले में आक्रोशित युवाओं के बुधवार के प्रदर्शन के बाद शासन में इस प्रकरण को लेकर एकाएक तेजी देखी गई। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अब शासन उक्त भर्ती परीक्षा को निरस्त करने का मन बना चुकी है। साथ ही जांच के दायरे में आई सचिवालय सुरक्षा वन दरोगा परीक्षा भी निरस्त की जा सकती है। इन दोनों परीक्षाओं में भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। शासन स्तर पर मत
बन चुका है, मत बन चुका है और परीक्षा निरस्त करने के इस मामले में पैसे के अवैध लेन देन पर भी निर्णायक चोट की जा सकती है। इसके लिए भी पुलिस जांच के निर्णायक मोड़ पर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद ही पूर्व में उक्त परीक्षा देने वाले युवाओं के लिए नए सिरे से निःशुल्क परीक्षा आयोजित की जाएगी। चूंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर युवाओं में अब भरोसे की कमी देखी जा रही है, इसलिए विश्वास बहाली के लिए उक्त परीक्षा लोक सेवा आयोग के जरिए कराई जा सकती है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं भी विवादित परीक्षाओं को निरस्त करने की मांग जोर शोर से उठा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर मांग है। लगातार सरकार भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है और उनको भी लगता है कि अगर सही समय पर कदम नहीं उठाए गए तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सरकार के लिए बहुत मुसीबत का ये कारण बन सकती है। इसी पर भर्ती मामले में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था। कल प्रदेश भर में देहरादून पहुंचे बेरोजगारों ने भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर किया था सचिवालय कूच। तो यहाँ पर बहुत चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं। यहाँ पर कल 11 बजे यहाँ पर परेड ग्राउंड में बेरोजगारों ने ये आंदोलन किया था। 3 घंटे ये आंदोलन यहाँ पर सचिवालय के पास यहाँ पर शुरू हुआ था। उसके बाद 9 मांग सूत्रीय मांगों का ज्ञापन यहाँ पर अपर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया था, जिसको मैंने अभी आपके सामने रखा था। जो 9 मांगें थी तो उसमें जो मेन बिंदु थे तो वहाँ पर हक्कम सिंह के खिलाफ भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर बेरोजगारों के द्वारा यहाँ पर की गई थी। उसके बाद यहाँ पर हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर कापड़ी आए थे, जो कि यहाँ पर कांग्रेस की तेज तर्रार यहाँ पर युवा हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और खटीमा के विधायक भी हैं, जिन्होंने कि पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर हराया था। तो वो लगातार यहाँ पर युवाओं को मुद्दों को उठाने के लिए भी यहाँ पर तटस्थ मतलब अच्छी भूमिका में यहाँ पर युवाओं के लिए वे आगे आए हैं और उनकी मांग के आधार पर यहाँ पर विधानसभा में जो भी बैकडोर भर्तियां हुई थी वो उजागर हुई थी। उन्होंने यहाँ पर लगातार इसके लिए प्रयासरत रहे थे। तो इसके बाद यहाँ पर चलते हैं भर्ती घपले में पैरा मेडिकल कॉलेज का मालिक दबोचा गया, जो कि अभी मैंने आपको पूर्व में भी इसके बारे में बता दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व अफसरों की जांच होगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारी विजिलेंस जांच के दायरे में आ सकते हैं। पुलिस मुख्यालय ने पूर्व में 2 पूर्व अधिकारियों सहित कुल 6 की विजिलेंस जांच की सिफारिश शासन से की है। इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे। भर्ती प्रकरण में युवाओं का आक्रोश अभी शांत नहीं हुआ है। इस प्रकरण में पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई का दबाव। सूत्रों के अनुसार पुलिस जांच में यह बात सामने आई है। आयोग की लंबे समय से गड़बड़ियां चल रही थी। इसी आधार पर बुधवार को पुलिस मुख्यालय ने आयोग के 2 अधिकारियों, 3 कर्मचारियों और 1 कंपनी मालिक के खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश कर दी है। यह प्रकरण अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की होने वाली सतर्कता समिति की बैठक में रखा जाएगा, जहां से कि अंतिम मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने इस पत्र की पुष्टि की है कि इससे पहले कि विजिलेंस को वीपीएडीओ भर्ती 2016 की जांच भी सौंपी गई थी। हालांकि इसमें ओएमआर सीट से छेड़छाड़ का मामला था, लेकिन इस बार विजिलेंस को आय से अधिक संपत्ति की जांच दी जा सकती है। तो यहाँ पर ये भी बात सामने आई है। पेपर लीक की सीबीआई जांच को लेकर बेरोजगारों ने भरी हुंकार। तो ये अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से ये पूरी सूचनाएं मैंने अभी आप तक पहुंचाई। जो भी अपडेट मिलेगा दोस्तों मैं फिर आपके सामने लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय